गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस का वीडियो हम डाल चुके हैं। आज का अपना टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी देखो हिंदी पहचान। हिंदी पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, वहां पर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि इस टेंस के अंदर ऐसे काम आते हैं जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर काम समाप्त होने की सूचना दी हुई होती है, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे कार्यों को रखा जाता है जो फ्यूचर में या निश्चित समय तक आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं 2022 यानी कि 2022 तक यह कहानी पूरी कर चुका हूँगा। ठीक है, पूरी कर चुका हूँगा। यहाँ पे देखो समय दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी समय दिया हुआ होता है फ्यूचर में, यानी कि समय दिया हुआ होता है कि इस समय तक ये काम समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने वाला है। इस वहां पर हम परफेक्ट टेंस लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसकी पैटर्न की बात करें। पैटर्न सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल या सेल, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने फ्यूचर में आपको बता ही दिया था। फ्यूचर टेंस जब शुरू किया था तब हमने बताया था कि विल किसके साथ में आता है और सेल किसके साथ में आता है। हैव जो है वो इन दोनों के साथ में आएगा। हैव सेमी हेल्पिंग वर्ब है, विल और सेल दोनों के साथ में आएगा। फ्यूचर के अंदर तीसरे नंबर का टेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की जो है वो मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल करते हैं। जैसे खुशी सोमवार तक कहानी लिख चुकी होगी। यहाँ पे देखिए अंतिम दो वर्ड हैं, वो चुका होगा या चुकी होगी आया हुआ है। यहाँ पर समय दिया हुआ है सोमवार तक। सबसे पहले इसका लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें खुशी, उसके बाद में कोई भी नाम दिया हुआ है पर्सन का, तो क्या लेंगे हम, विल लेंगे। उसके बाद में हैव,
उसके बाद में वर्ब, वर्ब है इसमें लिखना। थर्ड फॉर्म रिटन, खुशी विल हैव रिटन स्टोरी बाय मंडे। इस प्रकार से हम इसके सिंपल सेंटेंसेस हैं वो करेंगे, ठीक है। खुशी विल हैव रिटन ए स्टोरी बाय मंडे। जैसे एक और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, वह 2025 तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। यहाँ पर देखिए अंतिम दो वर्ड चुका होगा। वह 2025 तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। इसको बनाते हैं, देखो ही, सब्जेक्ट है इसका ही, फिर के साथ में लेंगे विल हैव, कार्य समाप्त करना फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज वर्क बाय 2025। सब्जेक्ट था अपने पास में ही, तो ही आया, उसके बाद में विल ले लिया, उसके बाद में सेमी हेल्पिंग वर्ब जो है हैव है वो ली हमने। वर्ब जो है इसमें फिनिश करना, समाप्त करना अपना कार्य, हिज वर्क, उसके बाद में समय के लिए हमने बाय लगा दिया 2025। इस तरह से बच्चों आप इसके सिंपल एग्जांपल्स हैं वो कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, देखो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो नोट यहाँ पर लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे खिसका दूंगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ी सी जो पैटर्न है वो आगे खिसक जाएगी। सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद में नोट लगेगा, उसके बाद में हैव आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ नोट लगाया है नेगेटिव के लिए और बाकी वो का वो है। नेगेटिव सेंटेंस करते हैं एग्जांपल के लिए, देखो एग्जांपल नंबर 1 देखो, नेहा 2022 यानी कि 2022 तक ट्वेल्थ कक्षा पास नहीं कर चुकी होगी। नेहा 2022 तक 12th क्लास पास नहीं कर चुकी होगी। सब्जेक्ट जो है अपना नेहा, नेहा के साथ में विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में आ जाएगा अपना हैव, नेहा विल नॉट हैव। पास करना पास्ट, 12th
class by 2022. Neha will not have passed 12th class by 2022. यानी कि 2022 तक वो अपनी कक्षा पास नहीं कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जैसे सचिन 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो है सचिन will not have reached to school by 10 o'clock. सचिन will not have reached to school by 10 o'clock. इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो करेंगे। ठीक है, पैटर्न जो है वो आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रकार से करते जाइएगा। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न। सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब लेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले विल या शैल, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले विल या शैल लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हैव लेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लेंगे सबके लास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, देखो एग्जांपल, क्या वह सोमवार तक गृह कार्य कर चुकी होगी? क्वेश्चन मार्क। क्या वह सोमवार तक गृह कार्य कर चुकी होगी? यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो है कर चुकी होगी, यहाँ पर चुका होगा आता तो हम लेते ही और चुकी होगी तो अपने पास सब्जेक्ट है वो आएगा सी। ये बात ध्यान में रखना, ही और सी में डिफरेंस ध्यान में रखना। यहाँ पर सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल, उसके बाद में सी, उसके बाद में हैव। ठीक है, विल सी हैव। फिर देखो वर्ब, वर्ब है इसमें करना, डन। ऑब्जेक्ट है होमवर्क, होम वर्क। उसके बाद में सोमवार तक, बाई मंडे और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव डन होमवर्क बाय मंडे। इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखो, क्या नेहा
कल तक कहानी लिख चुकी होगी। क्या नेहा कल तक कहानी लिख चुकी होगी। यहाँ पर नेहा के लिए विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नेहा, विल नेहा हैव, उसके बाद में आएगा अपना वर्ब लिखना, रिटन, विल नेहा हैव रिटन ए स्टोरी बाय टुमारो, क्वेश्चन मार्क, विल नेहा हैव रिटन ए स्टोरी बाय टुमारो। ठीक है, ये है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप पैटर्न जो है वो नोट कीजिएगा और अपनी तरफ से सेंटेंस बनाइए और उनको करते रहिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊं। यहां पर देखिए इसमें पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, विल या सेल आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में यहां पर हम जो है वो नोट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नोट लगेगा और ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। देखो मैं थोड़ा सा इसको आगे खिसका रहा हूँ यहाँ से, और सब्जेक्ट के बाद में मुझे लेना है नोट, उसके बाद में लेना है हैव, और उसके बाद में लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न बन गया। पहले विल या सेल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं। क्या वह सोमवार तक गृह कार्य नहीं कर चुकी होगी। यहां पर अगर मैं नहीं लगा दूं इस सेंटेंस के, यहां पर नहीं कर चुकी होगी, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। विल सी, ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखो विल की जगह पर विल आ गया, सेल विल या सेल आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद में यहां पर देखो विल सी। अब यहां पे अपना जो है वो नोट आएगा, विल सी नोट हैव डन होमवर्क बाय मंडे। यहां पर देखो यहां नोट लिया है, तो इसके बदले में नोट यहां आया है। पैटर्न को जरा गौर से देखिए आप, पहले विल, सेल, सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट। तो पहले देखो विल आ गया, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट की जगह पर ये सब्जेक्ट है सी, उसके बाद में नोट है, तो यहां पर मैंने नोट लिया है। उसके बाद में हैव, तो यहाँ पे हैव आया हुआ है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है, फिर ऑब्जेक्ट होमवर्क है, और सोमवार तक बाय मंडे यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से समझ में आई है आपके बात, या फिर मैं और एग्जांपल करूं। देखो मैं एक एग्जांपल और कर देता हूं इसमें आपको, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। जैसे नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है नेहा वाला, इसी को मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करके दिखाता हूं। देखो, क्या नेहा कल तक कहानी लिख चुकी होगी। इसी सेंटेंस को हम देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। क्या नेहा कल तक कहानी नहीं लिख चुकी होगी। अब देखिए इसको, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव था और यहाँ पर जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें विल इसमें भी था और विल इसमें भी था आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट जो है अपना वो नेहा, ये इसमें भी था और इसमें भी लिया मैंने।
उसके बाद में देखो सब्जेक्ट के बाद में इसमें नॉट नहीं है, इसमें हैव है, यहाँ पे आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा हैव, ठीक है, हैव ले लिया। उसके बाद में वर्ब जो है, वर्ब लिखना रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, और फिर बाय टुमारो और क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखो थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें नोट यहां पर आया है और इसमें देखो नोट कहां पर आता, यहां पर आता। ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है बस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। विल नेहा नॉट हैव रिटन ए स्टोरी बाय टुमारो, सेम टू सेम बन रहा है, बस नोट का ही खेल है, इसको लगाना है। पैटर्न में भी हमने यही किया है। तो यहाँ पर ये तो था अपना इंट्रोगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव प्लस है नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो आज का अपना कंप्लीट होता है इसका टॉपिक, और कल हम लेकर के आ रहे हैं अंतिम और लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में अपना टेंस का जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद करेंगे, और आगे हम चालू करेंगे पैसिव वॉइस का टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, नमस्कार।